प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। हर रविवार को चर्च में ईसाई और हर शुक्रवार को मस्जिद में मुसलमान एकत्रित होते हैं, तो क्या जैन समाज के लोग किसी सप्ताह में एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते? देखिए, हर परंपरा में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। आपने जिनकी चर्चा की उनकी साप्ताहिक व्यवस्था है, पर जैनियों के यहाँ तो नित्य की व्यवस्था है, और नित्य की नहीं, हर पल की व्यवस्था है। हमें हर समय इसका अवसर का लाभ लेना चाहिए। लेकिन एक बात जरूर आज के समय में एक परिवर्तन होना चाहिए जो हमारे समाज के लिए बहुउपयोगी साबित हो सकता है। वो ये है कि आप प्रतिदिन भले वैयक्तिक रूप से मंदिर जाएं, सप्ताह में एक दिन पूरे परिवार के सदस्य मिलकर के मंदिर जाने की परिपाटी डालें। इससे बहुत लाभ होगा। जहां हमारे धार्मिक भावनाओं की पूर्ति होगी, वहीं हमारे परिवार में संस्कारों की अलख जगेगी। हमारे संस्कार भी बढ़ेंगे और सामाजिक सरोकार भी बढ़ेंगे। तो हमें ये एक परंपरा शुरू करनी चाहिए। हर प्रबुद्ध जन, हम निजी स्तर पर जो धर्म ध्यान करे सो करे, मंदिर जाएंगे और एक प्रार्थना करेंगे छोटी सी, सामूहिक रूप से मंदिर जाएं। उसका सबसे बड़ा लाभ तो ये होगा कि जो बच्चे मंदिर आदि में जाने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, उनकी हिचक भी मिटेगी और वो बहुत कुछ सीख सकेंगे। उनकी भावनाएं भी बहुत शुद्ध होगी, निर्मल होगी। गुरुवर नमोस्तु। धैर्यवान और समतावान व्यक्ति मंदिर में स्वाध्याय करते समय तकलीफ आ जाने पर रो पड़ता है, तो उस व्यक्ति के कौन से कर्म का उदय है? ये बता, बच्चा माँ के पास नहीं रोएगा तो किसके पास रोएगा? ये स्वाभाविक है, रोना स्वाभाविक है, लेकिन मन में विकल्प करना अच्छी बात नहीं। अगर प्रशस्त भाव से मन में रुदन आता है तो ये गलत नहीं है। रुदन आना और मन का कराहना, इनमें बड़ा अंतर है। रुदन हो, आंसू ऐसे एक भक्ति की अभिव्यक्ति का भी साधन है, लेकिन उसमें अगर वेदना प्रकट हो रही है तो दुखदायी। गुरुवर नमोस्तु। ज्ञान मुद्रा में ध्यान किसका करें और किन किन चक्रों पर ध्यान करें? इस प्रकार के ध्यान में कषाय की मंदता को कैसे कम करें? ध्यान की कई प्रक्रियाएं आज वर्तमान में, और लोग तरह तरह से ध्यान का प्रचार भी कर रहे हैं। आपने पूछा है ज्ञान मुद्रा में हम ध्यान किन चक्रों में करें। विभिन्न लोगों के माध्यम से अलग अलग चक्रों में, सातों चक्रों के अलग अलग ध्यान की बात की गई है, पर जहाँ तक मेरी अपनी ये व्यक्तिगत अवधारणा है और जो जैन दर्शन की बात है, मैंने आज तक चक्रों के ध्यान का कोई प्रयोग नहीं किया। जैन दर्शन में चक्रों का कोई इस तरह का प्रयोग है भी नहीं। ये दूसरी परंपरा से आगत है, योग दर्शन से आया हुआ है। लेकिन मेरी राय में ध्यान के लिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान को स्थिर बना लेना ही ध्यान है। और यदि हम अपनी भावना में निर्मलता लाते हैं और बार बार जिस तत्व को पाना चाहते हैं उसे दोहराते हैं, तो हम ज़्यादा ऊंचा ध्यान पा सकते हैं। जैन दर्शन में ध्यान की सिद्धि के लिए जो बात की गई है वो बहुत ही ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा, माँ मुझा माँ रज्जा माँ दुस्सा इठ निथ अथेसु थिर मिच्छा जय चित्तम विचित्र ध्यानप सिद्धि है। यदि तुम श्रेष्ठ ध्यान की सिद्धि के लिए अपने मन को स्थिर रखना चाहते हो, तो इष्टानिष्ट पदार्थों में राग, द्वेष और मोह मत करो। न उसे अच्छा मानो न बुरा मानो, न उससे जुड़ो न उसको छोड़ो। यही विचित्र ध्यान की सिद्धि का आधार है। यदि इस तरीके से हम ध्यान करते हैं तो बहुत उत्तम अवस्था में पहुंच सकते हैं। इस अभ्यास से संपन्न हो जाने के उपरांत परम ध्यान की जो विवेचना की गई है, उसमें तो ये कहा गया कि मां चित्त मां जंपा मां चित्त
किम विजेन होइथिरो अपापमिरवो इनमेव परम हवे ध्यानम। परम ध्यान क्या है? कोई चेष्टा मत करो। मां चिट्ठा, कोई चेष्टा मत करो। मां जंपा, कुछ मत बोलो। मां चित्त, कुछ चिंतन मत करो। शरीर से चेष्टा नहीं, वचनों से बोलना नहीं, मन में कोई चिंता नहीं, आत्मा को आत्मा में स्थिर रखना ही परम ध्यान है। वहां किसी चक्र की बात नहीं, पर इस ध्यान को हम प्राप्त कर ले तो संसार चक्र से पार हो जाएंगे, इसमें कोई संशय की बात नहीं। तो जैन दर्शन ऐसे ध्यान की बात करता है। यद्यपि अन्य ध्यानों का, जिनका आज अनेक तरीके से प्रयोग किया जा रहा है, उनके काफ़ी अच्छे प्रयोग है, लाभ भी हैं, पर मैं मानता हूँ उनका लाभ एक तरफ और इनका लाभ एक तरफ। अगर मनुष्य अभ्यास करे तो ये बहुत सरलतम ध्यान है और इसमें आनंद है। मुझे याद आ रहा है 1985 की वो घटना। गुरुदेव पपोरा जी में थे। एक तेजस्वी युवक जो ध्यान पर शोध कर रहा था, गुरु चरणों में आया। 25 साल का युवक था। मुद्रा में एक अलग आकर्षण था। गुरुदेव के दर्शन करके बड़ा अभिभूत हुआ। सैकड़ों तो स्नैप्स लिए, फोटो खींचे। और उसके बाद जब उसने गुरुदेव से ध्यान की चर्चा की और गुरुदेव ने उसे जब ध्यान का यह स्वरूप समझाया, वो वहीं गुरुदेव के सामने बैठा था, आंखें बंद किया और न जाने कितनी देर तक वो उसी में लीन रहा। सामायिक का समय हो गया, आहार के बाद बात की। गुरुदेव भी सामायिक में, वो भी वहीं लीन। करीब करीब 2 बजे, लगभग 11 बजे से लेकर 2 बजे तक 3 घंटे तक वो वहीं पड़ा रहा, बैठा रहा। और उसने कहा, महाराज गुरुदेव, मैंने इतनी जगह ध्यान की बात की, लेकिन आज आपने इतने छोटे से शब्दों में मुझे जो ध्यान का बोध कराया है, इसे मैं शब्दों में कह नहीं सकता। वो अनुभूति है। तो हम उस ध्यान का अनुभव करें और उसमें जाने की कोशिश करें। वस्तुतः ध्यान किया नहीं जाता, जो कुछ भी किया जाता है वो ध्यान नहीं है। ध्यान को जिया जाता है। ध्यान का अभ्यास किया जा सकता है, ध्यान की भावना की जा सकती है, कराई जा सकती है। आजकल लोग ध्यान करते हैं, ध्यान कराते हैं। जो करा जाए, कराया जाए, वो ध्यान ही नहीं है। जो जिया जाए वो ध्यान है। तो ध्यान में जीना चाहते हैं तो इस सूत्र को आत्मसात करें। गुरुवर नमोस्तु। संसार को जीतने और हारने का यथार्थ मापदंड क्या है? सबका अपना अपना मापदंड हो सकता है, लेकिन यही सवाल एक बार मुझसे किसी दूसरे व्यक्ति ने सवाल किया और मुझसे कहा। एक युवक था जो कभी मेरे साथ पढ़ता था। ये शंका समाधान का सवाल नहीं, मेरे से चर्चा में था। जब मेरे पास पहली बार आया तो मुझे देख करके उसे बड़ा गुस्सा सा था। बोला, आप ये क्यों कर लिए? बोले, क्यों, कुछ गलत क्या? बोला, एंजॉय करने का समय। मैंने बोला, एंजॉय ही तो कर रहा हूं, ये समय तो एंजॉय करने का है। मैंने कहा, एंजॉय तो करो, इसमें क्या एंजॉय? बोले, किसको बोलता है एंजॉय? बोले, जिसमें मस्ती हो। बोले, तुझे मेरे में अंदर मस्ती दिख रही कि नहीं? मेरे अंदर की मस्ती को तू पहचाने नहीं? आपके साथ तो बड़ा कष्ट है। बोले, क्या मैं आंसू बहा रहा हूं? क्या दिख रहा है? कोई हारा थका आदमी है दिख रहा है? जीवन से हारा हुआ, उलझन में, चिंता में मग्न, सिर पर हाथ दिए बैठा व्यक्ति है। वो थोड़ा चौंका। बोले, आपके पास क्या है? मैंने पूछा, तेरे पास क्या है? बहुत सारी चीजें। बोले, तेरे पास क्या है? बहुत सारी चीजें। इसके बाद क्या करेगा? उसने बहुत सारी गिनाई बातें। बोले, उसके बाद और सोच में पड़ गया। तो वस्तुतः जो लोग जीवन का रस लेना चाहते हैं वे जीवन का रस ले, लेकिन पदार्थों के माध्यम से नहीं, अपने हिसाब से। आपने देखा होगा बच्चे को, और क्या देखा किया, खुद भी किया होगा जो याद नहीं है। जब बच्चा छोटा होता है, रोता है, तो माँ उसके मुंह में निप्पल दे देती है। आजकल होता है कि नहीं होता है? होता ही होगा।
निप्पल दे देती है। बच्चा निप्पल चूसता, उसमें कुछ निकलता है क्या? आनंद मग्न है। तुम लोग निप्पल चूस चूस के आनंद लेते हो, और धर्म मां का दूध पिलाकर आनंद देता है। परम तृप्ति उसमें है। त्याग तपस्या के मार्ग को अंगीकार करना, मां के दूध का पान करके अपने अंतरंग में अपनी अंतरात्मा को पुष्टि प्रदान करने जैसा कृत्य है, जिसे हमें अपनाना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। आजकल उच्च शिक्षित एवं प्रोफेशनल लोगों में संयुक्त परिवार की तरह स्नेह, समर्पण एवं संवेदनशीलता बहुत कम रह गया है। तो आजकल ऐसी स्थिति में क्या करें? संयुक्त परिवार समाप्त हो गए। अब संयुक्त परिवार क्या, अब तो परिवार ही समाप्त हो रहा है। अब तो धीरे धीरे समाज रसातल की ओर जा रही है। पहले तो कम से कम इतना था कि संयुक्त परिवार से टूट करके लोग एकल परिवार में कम से कम पति पत्नी और बच्चे तो रहते थे। अब तो पति पत्नी भी नहीं है, और अगर हैं तो पति पत्नी है, बच्चे भी नहीं हैं। बच्चों को पैदा ही करना नहीं चाहते। और अब तो और एक विकृत अवधारणा विकसित हो गई है, वह है लिव इन रिलेशनशिप, जिसे कानूनी मान्यता मिल जाने के कारण ये और महाविकृति का कारण बन गया। वस्तुतः पश्चिमी सोच हम पर जिस कदर हावी हो रही है, उसने हमारी संस्कृति का बंटा ढार कर दिया। ये बहुत गंभीर और चिंताजनक है। आज के पढ़े लिखे लोगों में ये सब बातें बहुत तेजी से हावी हो रही है। और विडंबना ये है कि हमारे देश के जितने न्यायाधिपति लोग हैं, वे भी इस पर मुहर लगाते हैं। काश वे हमारी सांस्कृतिक अवधारणाओं पर विचार करके ऐसा विचार करते तो शायद निर्णय कुछ और होता। तो हमें एक समाज में अलख जगाने की जरूरत है। हम जिस वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति के अनुयायी है, हमें उसको मान करके चलना है। और ये सांस्कृतिक निष्ठा हर व्यक्ति के अंदर घुट्टी में पिलाने की जरूरत है, जिससे हम एक अच्छा जीवन जी सके और अपने जीवन में बेहतरी ला सके। हमारी शिक्षा और हमारी अन्य व्यवस्थाएं भी उसी के अनुरूप होनी चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। जैन परिवारों में प्रतिदिन मंदिर जाने पर जोर दिया जाता है। यदि ऐसा न करके हम ऐसा कर्म करें, हम जहाँ भी रहें वो जगह मंदिर पूजन स्थल बन जाए, तो इसके लिए हम क्या करें? बहुत अच्छी बात है, मंदिर जाने पर जोर दिया जाता है, लेकिन आपने एक कदम आगे बढ़ करके कहा है हम जहाँ भी जाएं वहाँ मंदिर बन जाए और मेरा कर्म ही हमारी पूजा बन जाए। ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है। जहाँ भी जाएं मंदिर बन जाए, पर मंदिर कहाँ बनेगा? जब हमारे पास वैसा भाव होगा तब ना। तो पहले हमें अपने मनोभाव को जगाना चाहिए। जब तक हम बाहर के मंदिर में आस्थावान नहीं बनेंगे, तब तक अपने भीतर के मंदिर को तैयार कैसे करेंगे? लोगों के अंदर हमें मंदिर के प्रति रुझान जगाना होगा। जब बाहर के भगवान में भगवान नहीं दिख रहे, तो अपने भीतर भगवान कैसे दिख पाएंगे? मंदिर जाने पर जोर देना बुरी बात नहीं है, पर केवल मंदिर जाने पर ही जोर देना या मंदिर जाकर ही संतुष्ट हो जाना अच्छी बात नहीं। हम मंदिर जाएं और अपने मन को मंदिर बनाने की प्रेरणा लेकर आएं। और अगर हम कुछ दिनों मंदिर जाकर अपने मन को मंदिर बनाने की प्रेरणा लाते हैं और धीरे धीरे यदि हम अपने मन को मंदिर बनाने में सफल हो जाते हैं, तो फिर हमें मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद मंदिर बन जाएंगे और फिर हमारा कर्म ही हमारी पूजा हो जाएगी। लेकिन प्रारंभिक भूमिका में तो हमें मंदिर जाना ही चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। हमारी बहन संघ में ब्रह्मचारिणी है, तो हम गृहस्थों का उसके प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? मुझे एक बात याद आ रही है, आज के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा। गुरुदेव के सानिध्य में 1993 में जबलपुर में नंदीश्वर द्वीप का पंचकल्याणा गजरत महोत्सव था और उसमें आचार्य गुरुदेव ने दीक्षाएं दी थी। उस कार्यक्रम में राजमाता सिंधिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुई थी। उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही थी कि यदि इन्होंने गृहस्थी को अंगीकार किया होता तो 2-4 बच्चों की माता बनती। यदि इन्होंने गृहस्थी को अंगीकार किया होता तो 2-4 बच्चों की माता होती। गुरुदेव ने इन सबको जगत माता बना दिया है। बहुत गहरी बात है। वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनके घर में
त्यागियों का जन्म होता है और इसे अपना सौभाग्य समझना चाहिए। तो इसे तुम अपना सौभाग्य समझो कि मेरी बहन आज मोक्ष मार्ग में लगी है, वो और आगे बढ़े, और तुम्हारा उसके प्रति दो कर्तव्य होता है। पहला कर्तव्य तो उसे देखकर अपने आत्मा के कल्याण की भी प्रेरणा जगाओ, वो उतना आगे बढ़ गई, हम अपनी भूमिका रहते हुए क्या कर रहे हैं। और दूसरा कर्तव्य उनकी चर्या, क्रिया और मोक्ष मार्ग के प्रवर्तन में यथासंभव अनुकूलता बनाओ, उन्हें कहीं कोई कमी ना आए, ये प्रयास और पुरुषार्थ करो तो जीवन धन्य होगा। गुरुवन नमोस्तु। सम्यक दर्शन के प्राप्ति के मुख्य कारण में एक जिनबिंब दर्शन है, तो क्या ग्रंथ मुनियों के दर्शन भी इसका कारण है, और वो कौन से स्थान पर आते हैं? जिनबिंब दर्शन को बहुत महत्व दिया गया और ये यथार्थ है कि जिनबिंब के दर्शन से सम्यक दर्शन होता है। और एक विशेष बात जो आज मैं आपके इस प्रश्न के माध्यम से सभी को बताना चाह रहा हूं कि दिगंबर मुनि की ये वीतराग मुद्रा का दर्शन भी जिनबिंब दर्शन में ही अंतर्भूत है। समझ गए? तो तुमने मंदिर में विराजमान भगवान के दर्शन किए या चलते फिरते भगवान के स्वरूप किसी मुनिराज का दर्शन किया, बात एक है। आचार्य कुंद ने इसी मुद्रा को दर्शन कहा है। दर्शन किसे कहते हैं? दंसई मोक्षमग्गम सम्मतम संजमम सुधम्मम च नानम्य करण शुद्धे उभ्भसने दंसनम हुई। जो मोक्ष मार्ग को दिखाता है, सम्यक को दिखाता है, सुधर्म को दिखाता है, जो ज्ञान और चर्या की सिद्धि को दिखाता है, जो खड़े होकर के भोजन करता है, उसको दर्शन होता है। तो ये मुद्रा ही दर्शन है। इसलिए दिगंबर मुद्रा को कभी हल्के में मत लेना, इससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। बल्कि मैं ये कहता हूं, हो सकता है मंदिर में विराजमान जिनबिंब से तुम्हें कोई प्रेरणा मिले न मिले, पर चलते फिरते जिनबिंब के दर्शन करोगे तो मुखर प्रेरणा पाकर अपना जीवन धन्य करोगे। दर्शन सुलभ ना हो, मुनिराज हैं, आपने उनके दर्शन कर लिए, आपके दर्शन का नियम पल गया। कई बार बिहार होता है। एक बार लोगों ने बोला, महाराज बिहार में हम लोग चल रहे हैं, दर्शन नहीं हो रहे, तो बोले ये दर्शन है ना। 3 को दर्शन कहा, एकम जिनस रूपम बीयम उक्किट साव्यानम तो औरथ्यान तय्यम चौथ लिंग दर्शनम नथी। 3 लिंग दर्शन है। मुनि का पहला, उत्कृष्ट श्रावक एलक क्षुल्लक का दूसरा, अरावर स्थान में स्थित आर्यिकाओं का तीसरा, चौथा कोई लिंग दर्शन नहीं है। तो ये मुनि मुद्रा दर्शनीय है, इसलिए आप दर्शन कर सकते हैं। कदाचित आप भगवान की पूजा रोज करते हैं और किसी वजह से पूजा नहीं हो पा रही और मुनिराज को आहार दान दिया, तो वो भी आपकी पूजा हो गई, ये पूजा के अंतर्गत। गुरुवर नमोस्तु। हमारी किसी के प्रति बहुत श्रद्धा है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में उसके आचरण या किसी कारणवश हमारी उस पर अश्रद्धा होती है, तो क्या हमें उस पर अश्रद्धा करनी चाहिए? किसी ने हमारे साथ बहुत अच्छा उपकार किया तो उस उपकार को तो कभी भूलना नहीं चाहिए। हो सकता है कोई भी व्यक्ति पतित हो जाए, भटक जाए, तो ऐसा व्यक्ति यदि कदाचित किसी हीनाचार या कदाचार का शिकार होता है, तो हमारा पहला प्रयास उसके प्रति अश्रद्धा करने की जगह उसकी परिस्थितियों की तलाश करके उसे वापस मार्ग में टिकाने का करना चाहिए। उसे देखकर अश्रद्धा होने की जगह पीड़ा होनी चाहिए, और मन में पीड़ा होगी तो हम उसे टिकाने की कोशिश करेंगे। अरे हमारा उपकारी जो काफी हाइट पर था, आखिर नीचे गिरा तो क्यों गिरा? कोई ना कोई तो वजह होगी, तो उसे मैं ठीक करूं। हाँ, सामने वाला खुद ही ठीक होना न चाहे तो सुरक्षित दूरी बना लेना चाहिए। प्रमाणिक समाधान।